हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फॉर ऑल। और आज हम 1 अक्टूबर 2018 की शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको पेपर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर मैट्रिक्स का। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन फिगर जो मिसिंग है, ठीक है, वहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। तो रो में आप देखिए, एक दिया गया है स्क्वायर, एक सर्कल है और तीसरा क्या है, ट्रायंगल। बी में भी दूसरी रो है, उसमें भी सेम है, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर, ठीक है। तीसरी में तो क्या होगा फिर, एक ट्रायंगल और स्क्वायर तो है, तो बचा हुआ क्या है, सर्कल। तो जो हमारा आंसर होगा वो सर्कल में होगा। तो ए और डी तो गलत हो गए। अब देखते हैं दोबारा से, हम ए फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो में क्या था, फर्स्ट रो में जो हमारा स्क्वायर है उसको 4 भागों में बांटा गया है, सर्कल को भी 4 भागों में और ट्रायंगल को भी 4 भागों में। जो दूसरी रो है उसमें सर्कल को 4 भागों में, ट्रायंगल को भी 4 भागों में और स्क्वायर को भी 4 भागों में। तीसरी जो रो है उसमें क्या है, ट्रायंगल को 2 भागों में बांटा है, स्क्वायर को 2 भागों में बांटा है। तो जो हमारा आंसर आएगा सर्कल, उसको भी 2 भागों में बांटना पड़ेगा। ये मैंने इसको बांट दिया, तो ये जो है हमारा मिसिंग फिगर है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मिरर इमेज निकालनी है ई की। ये ई है, हमें इसकी मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए, लेफ़्ट और राइट जो है इसमें चेंज हो जाते हैं मिरर इमेज में। तो ये मिरर लगा हुआ है, तो लेफ़्ट में क्या है, ये 3 लाइनें हैं और राइट में क्या है, ये ऐसा बंद है। तो इसकी मिरर इमेज क्या रहेगी, इस तरह से। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। ये साथ में आंसर भी दिए गए हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर है वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेके और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। थर्ड क्वेश्चन है, अब ये कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, कथन और निष्कर्ष के 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैं इस अकेले टॉपिक पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कथन क्या है, माता अपने बच्चों को कहती है कि पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, इसे इस्तेमाल के लिए यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। निष्कर्ष क्या निकला, पैदल यात्री को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष है, सभी बच्चे जानते हैं पैदल पार पथ क्या है। देखिए पहला तो ठीक है कि चलने के लिए बच्चों को पैदल पार पथ यूज़ करना चाहिए, लेकिन दूसरा गलत है क्योंकि इसकी जानकारी सबको नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉगी का, वर्बल एनालॉगी का। अब ध्वनि और कान में क्या रिलेशन है, जो हम साउंड सुनते हैं वो कान से सुनते हैं, तो खुशबू किससे लेंगे, नाक से। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सीरीज़ दी गई है, ठीक है। तो अब सीरीज़ के थ्रू आप देखिए मिसिंग नंबर क्या रहेगा, 8 से 11 3, 11 से 16 5, 16 से 23 7, 23 से 32 9। तो 32 से जो भी नंबर आएगा वो 11 अधिक होगा, ठीक है ना। 32 में 11 जोड़ दीजिए 43। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई, मैं लिख देता हूँ YWUS, ये मिसिंग है ओ। तो वाई है 25, W23 2 घट गया, U21 2 घट गया, S19 2 घट गया। तो आगे क्या आएगा, 17, 17 होता है क्या का। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, अब ज़रा देखिए, जो पार्ट ए में है, देखिए मैंने नाम रख दिया इस पार्ट का ए और इसका बी है।
ए और बी पार्ट दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो उसी तरह सी और डी, ये दोनों, सी कैसे है इस तरह से, तो डी भी इसी तरह से होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से एनालॉजी का। चुंबकीय क्षेत्र का ओरेस्टेड से रिलेशन दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र, ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। शक्ति यानी वाट के बारे में किसने बताया? शक्ति की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, ठीक है ना। तो शक्ति के बारे में किसने इंट्रोड्यूस करवाया? वाट ने। वाट भी साइंटिस्ट का नाम है। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयचर कछुआ और मगरमच्छ। देखिए कछुआ जो है और मगरमच्छ दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। कैसे कछुआ और मैं से मगरमच्छ, दोनों ही अलग अलग जीव हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? वे होता है कि जो ज़मीन और पानी दोनों पे रह सके। अब कछुआ ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। मगरमच्छ ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो उभयचर का बड़ा सर्कल आएगा, ठीक है ना। ये हो गया उभयचर। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन का। इन चारों में से जो भिन्न है उसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। अब ए ऑप्शन क्या है? जो शेप बाहर है वही शेप अंदर है। बी में क्या है? जो शेप बाहर है वही शेप अंदर है। सी में क्या है? जो शेप बाहर है वही शेप अंदर है, ठीक है। लेकिन डी में ऐसा नहीं है, बाहर तो है हेक्सागन और अंदर क्या है? स्क्वायर। तो हमारा जो डी है वो बाकी के तीन से भिन्न है, तो डी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश विजय के साथ किस तरह संबंधित है? तो राजेश और विजय का हमें संबंध बताना है। वो संबंध कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कथन क्या है। तो कथन था राजेश विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है। पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये भी एक रिलेशन हुआ। तो पहला तो सही हो गया क्योंकि रिलेशन उसने सिर्फ ये बोला है कि किस तरह संबंध है, तो संबंध उसने बता दिया, तो ये संबंध ठीक ही होगा। दूसरा देखते हैं वीणा राजेश की इकलौती बहन है। गलत है ये। वीणा कहाँ से आ गई? संबंध, क्वेश्चन क्या था? राजेश और विजय का संबंध बताना था, वीणा का की तो कोई बात नहीं थी। तो दूसरा तो गलत हो गया। तो बचा क्या? पहला ऑप्शन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो आंकड़ा फर्स्ट अकेला पर्याप्त है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तन, फर्नीचर और कपड़े। देखिए बर्तन एक अलग चीज़ होती है, फर्नीचर भी अलग चीज़ है, कपड़े भी अलग चीज़ है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो युवा हैं बिजनेसमैन, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेशन देना चाहिए कि वो बिजनेस करें। अब इसका फ़ायदा तर्क क्या दिया गया है? हाँ, यह देश के औद्योगिक विकास में मदद करता है और रोजगार बाजार का बोझ कम करता है। ये बिल्कुल बात सही है। अगर युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देंगे तो जो नौकरी मिलेगी और जो बेरोजगारी की समस्या है वो कुछ हद तक सोल्व होगी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नहीं वे दूसरा तर्क देखते हैं, नहीं वे अनुभवी नहीं है, वे नुकसान कर सकते हैं। देखिए ये सोचना गलत है। युवा उद्योगपतियों के बारे में अगर हम ये सोचेंगे कि वो अनुभवी नहीं है तो ऐसे तो फिर बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तो दूसरा तो गलत है। तो अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, केवल तर्क मजबूत है, पहला मजबूत है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। TURN टर्न को लिखा है STQM, ठीक है। तो T कितना होता है? 20, S कितना है? 19, U कितना है? 21, T कितना है? 20, R कितना है? 18, Q कितना है? 17, N कितना होता है? 14, ये इतना 13। तो मतलब कोडिंग कैसे है? एक नंबर घटा के कोडिंग की गई है। तो अब आप करोगे, आंसर निकालोगे। L कितना होता है? 12, तो आपको 11 लेना है, ठीक है। 11 होता है के का। फिर I कितना होता है? 9, तो हमें 8 लेना है H। M 13 होता है तो हमें 12 लेना है L। P कितना होता है? 16, तो हमें 15 लेना है, 15 क्या होता है? O। KHLO हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। देखिए पंकज ने क्या किया, एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोला वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो ये चाचा है पंकज का, इसका बेटा जो है, इसकी जो बेटी है वो पंकज की क्या लगी, चचेरी बहन, ठीक है। और इसका भाई है, इसका भाई कौन है, एक आदमी, ठीक है ना। जो आदमी था, तो पंकज ने क्या बोला कि पंकज ने बोला कि एक आदमी मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो पंकज और उस आदमी में क्या रिलेशन है, पंकज का चचेरा भाई, ठीक है ना। वो आदमी जो है वो उसका चचेरा भाई है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मिरर इमेज निकालनी है। अब मिरर इमेज में लेफ़्ट और राइट चेंज होते हैं, ये लेफ़्ट है ये राइट है। सबसे पहले आप देखिए एक स्क्वायर की मिरर इमेज क्या रहेगी, बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। जो ये छोटा सा सर्कल है ये लेफ़्ट साइड में बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ये राइट साइड में बनेगा यहाँ पे। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये वाला, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, सभी चारपाई होटल हैं। ये चारपाई होगी, सभी चारपाई होटल हैं, एच फॉर होटल। और सभी होटल चादर हैं, चादर, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकला। कुछ चारपाई चादर हैं, कुछ चारपाई चादर हैं, गलत जवाब, क्योंकि सभी चारपाई चादर हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है, इसने बोला है कि कुछ चारपाई चादर हैं, जबकि सभी की सभी चारपाई क्या हैं, चादर ही हैं, कुछ नहीं है, सभी की सभी हैं। तो पहला निष्कर्ष गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, कुछ चादर चारपाई नहीं है। ये जो चादर हैं वो कुछ चादर चारपाई नहीं है। देखिए ये जो एरिया है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ये चादर है, ये वाली नीले कलर में, ये सेंटर की चारपाई में नहीं आ रही, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो चादर आएंगी वो सेंटर में नहीं है इसमें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ चादर चारपाई नहीं है। तो दूसरा बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर है। अमेंडेड फिगर का है ये क्वेश्चन। इस पार्ट को हमें दिए गए 4 ऑप्शन में से चुनना है, ठीक है, कि किस में है। इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ये इस तरह से बना हुआ है और ये 4 ऑप्शन में से किस में छुपा हुआ है। फर्स्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए अब ये फिगर फर्स्ट फिगर में ही छुपा हुआ है, तो ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है कि एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस, एन का मतलब गुना और पी का मतलब भाग है। तो 7 के बाद क्या यूज़ किया गया है, एन, एन मतलब गुना। फिर 12 यूज़ किया गया है, एल मतलब प्लस। फिर 48 यूज़ किया गया है, पी मतलब भाग। फिर 4, एम मतलब -6। तो हम डिमोस का रूल यूज़ करेंगे, डिमास का। तो डी फॉर डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप डिवीज़न को करिए सोल्व। 48/4 कितना होता है, 12। उसके बाद फिर गुणा को 12 सत्ते 84। अब 84 + 12 कितने होते हैं, 96। 96 - 6 कितने होते हैं, 90। तो 90 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रगतिशील देशों में आयकर को हटा देना चाहिए, मतलब जो विकसित देश हैं उसमें टैक्स को हटा देना चाहिए, ये प्रश्न है। अब तर्क क्या निकला, हाँ यह अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है, गलत है। देखिए टैक्स नहीं दोगे तो देश का विकास कैसे होगा। तो चाहे प्रगतिशील हो या विकसित देश हो, ठीक है ना, सभी देशों में टैक्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन पैसों से देश का विकास होता है, देश के काम होते हैं। तो दूसरा तर्क था, नहीं, मनुष्य को दूसरे मनुष्य की उन्नति के लिए अपनी संपत्ति से योगदान देना सीखना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। प्रगतिशील देशों में आयकर को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है,
ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति अगर कुछ संपत्ति का जो हिस्सा है टैक्स के रूप में देगा तो सरकार उसी पैसे को समाज की तरक्की के लिए यूज करेगी। तो जो दूसरा तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही है, तो केवल तर्क 2 मजबूत है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि कक्षा में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं तो ज्ञात करें कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखिए लड़के और लड़कियां एक क्लास में हैं तो क्या पहला कथन क्या है, कक्षा में लड़कों की संख्या 10 है। ये देखिए लड़के और लड़कियां दोनों हैं, लड़के और लड़कियां अगर दोनों हैं तो सिर्फ लड़कों की संख्या 10 बताइए, लड़कियों की नहीं, तो पहला तो हो गया गलत। दूसरे में ये बता दिया कि कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, दुगनी तो है लेकिन ये नहीं पता कि दोनों में से किसी एक की कितनी है, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त नहीं है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन और तर्क से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 4 5 5, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन आगे। तो बयान क्या है, बहुत अधिक दर्दनाशक यकृत को प्रभावित करता है। दर्दनाशक यानी पेन किलर, कि अगर आप ज़्यादा पेन किलर यूज़ करते हैं तो आपका लीवर यानी यकृत उससे प्रभावित होता है। अब इससे तर्क क्या निकला, हाँ सभी छोटी मोटी दर्दों के लिए हमें दर्दनाशक से दूर रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, अगर हमें छोटा मोटा दर्द हो तो हमें पेन किलर यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही तर्क दिया क्योंकि पेन किलर यूज़ करने से हमारे लीवर यकृत पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या, नहीं जब हमें टैबलेट को निगलने से आराम मिलता है दर्द क्यों सहन करें, बिल्कुल गलत है कि आप हर बार दर्द को ख़त्म करने के लिए टैबलेट लें, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था, मतलब पहला तर्क था, ये बिल्कुल सही है। तो फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है केवल तर्क 1 मजबूत है, ये हमारा आंसर रहेगा। धन्यवाद।